जानते हैं कि हर 10 में से 6 से 7 लोग इन साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी और ग्लोबली लगभग 1 बिलियन लोग आर डेफिशिएंट इन दिस सनशाइन विटामिन। वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल फोक्स। दिस इज योर होस्ट पीयूष बैक विद न्यू कंटेंट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी एंड इट्स रोल इन एथलेटिक परफॉर्मेंस के बारे में और जनरल पॉपुलेशन के लिए क्या ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए विटामिन डी का, क्योंकि विटामिन डी आपकी एक सबसे अनट्रीटेड और अंडर डायग्नोज डेफिशिएंसी है, खाली भारत में ही नहीं बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। और स्पेशली एथलीट्स जो कि अपनी पीक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, उन्हें विटामिन डी लेवल्स का अपनी बॉडी में खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका हेल्थ और ट्रेनिंग एफिशिएंसी दोनों को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है अगर इसके लेवल आपकी बॉडी में कम हो तो। आज तक की रिसर्च में पाया गया है कि जिन एथलीट्स में सब ऑप्टिमल लेवल पर होता है विटामिन डी, दे आर एट एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, एक्यूट इलनेसेस एंड सब ऑप्टिमल मसल फंक्शन। अब बात कर लेते हैं विटामिन डी के ऑप्टिमल लेवल्स के बारे में। अब जब इंडिया में कोई अपना विटामिन डी का टेस्ट कराता है और वो 20 से ज्यादा आता है, दे फील इट्स ओके, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिफाइंड है बिलो 20 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। तो अगर आपका टेस्ट क्या 21, 22 या 23 आता है, तो क्या आपकी बॉडी में इनफ विटामिन डी है? एंड द आंसर इज नो। एक और टर्म होती है विच इज विटामिन डी इनसफिशियंसी, और इसकी रेफरेंस रेंज जो मुझे स्टडीज में मिली वो थी आपकी बिटवीन 20 to 30। इसका मतलब है कि आप विटामिन डी में डेफिशिएंट तो नहीं हो, बट आपकी बॉडी में ऑप्टिमल लेवल पर भी नहीं है विटामिन डी। अब मेरे को जो स्टडीज में ऑप्टिमल रेंज मिली विटामिन डी की वो वेरी कर रही थी। कुछ स्टडीज में इट वाज 30, कुछ में इट वाज 40। और इसके साथ साथ मुझे जो स्टडीज में लिखा हुआ मिला वो था एट लेवल्स क्लोज टू और ग्रेटर देन 40 देयर अपीयर्स टू बी इनफ सर्कुलेटिंग विटामिन डी फॉर ऑल इमीडिएट मेटाबॉलिक नीड्स। अब मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं एक स्टडी जो कि फिनलैंड के मिलिट्री रिक्रूट्स पर परफॉर्म की गई, और पाया गया कि जिन रिक्रूट्स का विटामिन डी लेवल 30 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर से कम था, दे वर एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेस फ्रैक्चर्स एंड बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब हर कोई जानता होगा कि एक एथलीट अपनी बॉडी को जनरल पॉपुलेशन के किसी व्यक्ति से ज्यादा फिजिकली यूज करता है, तो मेंटेनिंग विटामिन डी लेवल्स, ऑप्टिमल लेवल्स इज क्रूशियल फॉर देम। फर्दर इस स्टडी में सजेस्टेड है कि जो इंडिविजुअल्स जिनका विटामिन डी लेवल कम होता है, अगर वो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन यूज करें तो इट कुड इंप्रूव देयर मसल स्ट्रेंथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन डी आपका साइज और अमाउंट टाइप 2 मसल फाइबर्स की इंक्रीज कर देता है। आपके टाइप 2 मसल फाइबर्स या फास्ट ट्विच फाइबर्स वो होते हैं जो आपको एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये यूज होते हैं आपके इन स्पोर्ट्स लाइक रग्बी, स्प्रिंटिंग, वेट लिफ्टिंग। इसके अलावा एक 2011 की स्टडी में पाया गया कि जब पार्टिसिपेंट्स को 33 IU विटामिन डी ऑन अ डेली बेसिस दिया गया फॉर एन ईयर, दे हैड मोर टेस्टोस्टेरोन व्हेन कंपेयर्ड टू पीपल हु वर गिवन अ प्लेसिबो पिल। अब हर कोई जानता होगा टेस्टोस्टेरोन की मसल बिल्डिंग कैपेबिलिटीज एंड ये एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। तो अभी तक हमें इतना एविडेंस मिल चुका है कि विटामिन डी के ऑप्टिमल लेवल मेंटेन करने से आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बूस्ट होती है और आपका इंजरी का चांस कम होता है। वहीं अगर इंडिविजुअल्स में विटामिन डी की कमी हो तो बिसाइड हैविंग बोन इश्यूज दे कैन हैव लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स लाइक ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन, आर्थराइटिस और कोविड में भी ज्यादा सीवियर इलनेस होने का चांस रहता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो। इसके अलावा स्टडीज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोग आपका वर्ल्ड वाइड डेफिशिएंट है विटामिन डी में, और अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द पॉपुलेशन ग्लोबली हैव इनसफिशिएंट विटामिन डी लेवल्स। इसके कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो है आपका जेंडर, एज, आपकी जियो लोकेशन, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, किस तरीके का खाना खाते हो,
एंड योर स्किन कलर। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश इंडिया में तो बहुत सनलाइट अच्छी होती है पूरे साल, देन व्हाई आर वी पीपल सो मच डेफिशिएंट इन विटामिन डी? इसके कुछ कॉमन रीजंस हैं। फर्स्ट कॉमन रीजन इज हाई पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आपका यूवीबी रेज को ब्लॉक कर देता है, जो आपकी स्किन के साथ इंटरेक्ट करके विटामिन डी प्रोड्यूस करती हैं। और अगर आप मेरी तरह दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा कि किस एक्सटेंट के पॉल्यूशन क्राइसिस थे इन द मंथ ऑफ नवंबर। गवर्नमेंट एडवाइस कर रही थी कि स्टे इंडोर्स, विच इज अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अगर आप सनलाइट में ज्यादा निकलोगे ही नहीं तो यू विल ऑब्वियसली हैव लो लेवल्स ऑफ विटामिन डी। आप किस तरीके का खाना खाते हो कुड ऑल्सो हैव एन मेजर इन्फ्लुएंस। अगर आप धूप में भी ज्यादा बाहर नहीं निकलते हो और आप एक वीगन या वेजिटेरियन हो तो चांसेस आर हाई दैट यू मे हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी। इसके अलावा आपका स्किन कलर भी एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप डार्क स्किन्ड हो तो आपकी बॉडी उतनी एफिशिएंटली विटामिन डी नहीं बना पाती सनलाइट से एज कंपेयर टू अ फेयर स्किन्ड इंडिविजुअल। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा सनस्क्रीन भी लगाते हो तो इट कुड ऑल्सो हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन हाउ योर बॉडी एब्जॉर्ब्स विटामिन डी। अब आप क्या कर सकते हो विटामिन डी लेवल्स को अपने बढ़ाने के लिए? पहला है गेट इनफ सनलाइट। आप 15 से 20 मिनट रोज धूप में निकलो और कोशिश करोगे 8 से लेके 1 बजे तक के बीच में आप डेली बाहर जाओ थोड़ी देर धूप में। सेकेंड इज कंसीडर सप्लीमेंटिंग विद अ विटामिन डी सप्लीमेंट। अगर आप किसी वजह से धूप में बाहर नहीं जा सकते हो तो देन यू कैन टेक अ विटामिन डी सप्लीमेंट। स्टडीज में पाया गया है कि विटामिन डी इवन इन हाई डोजेज लाइक 10,000 IU पर डे इज नॉट टॉक्सिक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10,000 IU विटामिन डी लेने लगो। पहले अपना टेस्ट कराओ, अपने लेवल्स देखो, उसके बाद यू कैन सप्लीमेंट विद इट। और तीसरा है यू कैन ईट फूड्स फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। तो अब बात कर लेते हैं ऑप्टिमल लेवल क्या होने चाहिए एक एथलीट के लिए। तो ये सब स्टडीज के बाद, सब पढ़ने के बाद आई वुड से हायर 30s और इवन क्लोज टू 40 इज अ गुड रेंज फॉर एन एथलीट। और जनरल पॉपुलेशन को आपका हायर 20s या आपका क्लोज टू 30 अपना विटामिन डी का लेवल मेंटेन रखना चाहिए। आप ये टेस्टिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं। So this is all that I had for today guys. If you did like the video, give it a like, give it a share, and I'll see you soon.